आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता के मुताबिक कालिया नाग गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में क्यों छिपे रहते थे। दोस्तों, इसका वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। लगभग 8-10 मिनट का यह वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। यह वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो दोस्तों, 14वें अध्याय श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत कालिया नाग के गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का यह रहस्य आपके समक्ष बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, राजा बहुलाश्व पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिया नाग ही गरुड़ से उनको भय क्यों हुआ? यह सारी कथा आप हमें सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार किया करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल होकर वहां के सर्पों ने उस द्वीप में हुए शोभ रहित गरुड़ से इस प्रकार कहा। क्या बोले? नाग बोले, हे गुरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से बलि ले लिया करो। उस बलि के रूप में वनस्पति यानी कि फल फूल आदि तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा आपको प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार आप शीघ्र स्वीकार करिए। तब गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दे दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं पेट कैसे भर सकूंगा। वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के समान होगी। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, उनके इस प्रकार कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य प्रति दिव्य बलि देना प्रारंभ कर दिया। हे नरेश्वर, जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े क्रोध में आए। आते ही उन्होंने कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिया नाग मूर्छित हो गए। फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए और जिह्वाओं से अपना मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिया ने अपने 100 फनों को फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेग पूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पंखों से बारंबार पीटना शुरू कर दिया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बारंबार फुंकार मारते हुए उनकी पंखों को खींचना शुरू कर दिया। उस समय उनके पंखों से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, एक नीलकंठ और दूसरा मयूर। मिथिलेश्वर आश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र और संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाला माना गया है। क्रोध से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे।
तब भय से विह्वल होकर कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागे। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उनका पीछा करने लगा। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहां जहां भी गया, वहां वहां उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक और महरलोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुड़ उसके पीछे पहुंच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः चला गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब भय से व्याकुल होकर कालिया देवादिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा देकर हाथ जोड़कर विशाल पृष्ठ वाला कालिया दीन, भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिया क्या बोला कि हे भूमि भर्ता, भुवनेश्वर, भूमन भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्वसमर्थ, पूर्ण, परात्पर, पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि कालिया को दीन और भयातुर अवस्था में देखकर फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले कि हे महामते कालिया, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा पैदा हो गई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णव संपत्ति प्रदान कर दी, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले हे दीनवत्सल मुनि श्रेष्ठ सौभरी ने कुपित होकर गरुड़ को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? सौभरी बोले, हे पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं कि उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं आते। इसलिए कालिया, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ, जहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं लगेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, शेषनाग के इस प्रकार कहने पर भयभीत कालिया अपनी स्त्री और बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिया के उपाख्यान का वर्णन नामक यह 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी इच्छा,
अपनी राय, अपने शब्द लिखकर कि हाँ, आपने इस वृत्तांत को ध्यानपूर्वक सुना और आपके मन में अमुक प्रश्न है, उसको जरूर लिखिए। इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस प्रकार के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कालिया नाग।